हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंडसाइट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो कल का डे हमको पता है कि स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड डे था। उसमें एक पैराबोलिक वेज बना था। पैराबोलिक वेज हम तब मानते हैं जबकि गैप्स क्रिएट हो रहे हैं। तो यहाँ पे गैप्स बन रहे हैं। तो आज एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है। आप ऐसा मान लीजिए कि ये ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट के बाद अभी मार्केट का ये चैनल फेज़ है। चैनल फेज़ के बाद 50% चांसेस हैं कि इसका ओके तो बियर चैनल है। बियर चैनल का 75% चांसेस होता है कि इसका बुल ब्रेकआउट हो। पर आप ऐसा मान लीजिए कि बहुत चैनल अगर टाइट हैं तो ये हो सकता है कि इसका बियर ब्रेकआउट हो। और अगर बियर ब्रेकआउट होता भी है 25% केसेस में, तो फिर वो विदिन 5 आवर्स वो फेल हो सकता है। तो आप ऐसा मान लीजिए अगर मैं अगर इसको एक्सटेंड करता हूँ तो ये हमारा बियर चैनल है। तो यू कैन काउंट द बार्स 1 2 3 4 5। तो ऑलमोस्ट ये 6 बार में हमें रिवर्सल मिला है। एनीवेज, पर देखिए ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जस्ट FYI है। अदरवाइज़ वैसे इसका कोई वैल्यू नहीं है। जब भी आप ट्रेड करोगे तो आपको ट्रेड करने के लिए रिसेंट प्राइस एक्शन देखिए, अपने ट्रेड को मैनेज करना है। ये इन्फॉर्मेशन का कोई यूज़ नहीं है। आपको पता है ये चैनल में है तो हमें नए लो पे यहाँ पे बाय नहीं करना है। ये लो प्रोबेबिलिटी बेट है क्योंकि न्यू लो पे या डबल बॉटम पे बायर्स आ सकते हैं। तो हमें कहाँ पे सेल करना है? तो जैसे ये लो वन ट्रिगर हो रहा है, हम सेल कर सकते हैं। यहाँ पे लो वन पे सेल कर सकते हैं। हो सकता है मार्केट थोड़ा रैली करें, यहाँ पे कोई डबल टॉप बनाए, तो इसलिए आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा। हो सकता है EMA से इमीडिएटली सेलर्स आए। देखिए जब मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है और बियर ट्रेंड में है, गैप्स बन रहे हैं, तो आप ऐसा मान लीजिए कि हमारा बेस्ट बेट, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, कि यही है कि हम ब्रेकआउट पॉइंट के पास आ रहे हैं, हम यहाँ पे सेल करें। अगर मार्केट रैली भी करता है, EMA तक भी जाता है, तब भी आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना है। लेग कहाँ पे शुरू हुआ था? ब्रेकआउट भले ही यहाँ पे हुआ है, पर ये बियर लेग हमारा यहाँ पे शुरू हुआ है, तो हमें यहाँ पे इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। अगर हम यहाँ पे सेल करते हैं तो स्टॉप लॉस हमारा रीजनेबल यही है। देखिए ऑप्शन में इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ नहीं कर सकते हैं। उतना बड़ा स्टॉप लॉस आप हिट होने तक वेट करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। बस आप अपनी क्वांटिटी कम ट्रेड कीजिए, ताकि फिर अगर जब कोई रिवर्सल आता है तब आप उसको प्रॉपर्ली मैनेज कर पाओ। अगर आप क्वांटिटी उतनी ही ट्रेड करोगे और स्टॉप लॉस अगर आपका दूर है, और अगर सडनली कोई अगर रिवर्सल आता है तो फिर आपका मेजर लॉस हो जाएगा। तो वो अवॉइड करने के लिए हमें करेक्ट स्टॉप लॉस यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें मार्केट को थोड़ा टाइम देना है। ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करना है कि मार्केट यहाँ से सडनली ब्रेक करेगा। वो तब हो सकता है जब मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में हो। अगर मार्केट ऐसे साइडवेज है तो यहाँ पे आप बाय करके वेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आप बाय कर लोगे, मार्केट रैली नहीं कर रहा, डोजी बार है, मार्केट इसके नीचे आ रहा है, आप फिर यहाँ पे एग्जिट करोगे। या यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट हो रहा है, EMA से आ रहा है, आप हो सकता है यहाँ बाय करो और रिवर्सल पे फिर एग्जिट कर लो। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप करेक्ट स्टॉप लॉस नहीं यूज़ कर रहे हो। अगर आप करेक्ट स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे होते, मान लीजिए यहाँ से अगर ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेकआउट पॉइंट है, तो आप इसके नीचे अगर अपना स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो तो फिर आप वेट कर सकते हो क्या कि प्राइस एक्शन क्या है, इसके हिसाब से आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हो। मार्केट साइडवेज जा रहा है, कोई भी मोमेंटम नहीं है, तो हो सकता है आप यहाँ पे सोचो कि कहीं पे हम ब्रेक इवन पे एग्जिट कर जाएँ। तो वो समय आपको क्यों मिला है? क्योंकि आप कंग स्टॉप नहीं यूज़ कर रहे हो। तो आप जो ये मैं बता रहा हूँ ये सब कंग स्टॉप्स कहते हैं इसे। तो इसके हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हमें करेक्ट स्टॉप लॉस यूज़ करना है। इसलिए उतनी ही क्वांटिटेट करो। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे कुछ इतना ज़्यादा क्वांटिटेट कर लो और ऐसा एक्सपेक्ट करो कि यहाँ से मार्केट सडनली जाके ये हाई टेस्ट करेगा। वो भी हो सकता है, पर उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। आपको मार्केट को थोड़ा टाइम देना है। तो ये पैटर्न में एक खासियत ये है, और ये पैटर्न से क्यों डिफरेंट है। क्या हम यहाँ पे, पहली बात तो क्या हम बाय कर सकते हैं? देखिए यहाँ से बाइंग आई थी, यहाँ पे डबल बॉटम पे हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है। आप अगर ये पैटर्न देखते हो तो आप देख लीजिए, ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करें, हो सकता है मार्केट यहाँ पे डोजी बनाए, क्योंकि इतने सारे बार से जब भी एक स्ट्रॉन्ग लेग है, आप मान लीजिए मार्केट 20 और मोर पास बियर ट्रेंड में है, और ये अगर ये स्ट्रॉन्ग लेग है
इसमें एक ही पुल बैक आया है, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली सेल ऑफ कर रहा है, तो ये कॉन्जिक्यूटिव क्लाइमैक्सेस होते हैं। तो ये हो सकता है कि जो फाइनल क्लाइमैक्स है उसका ये हाई टेस्ट करें, जबकि ये हाई टेस्ट होता है। पर अभी हमें क्लियरली पता नहीं है कि अभी क्या सच में हाई टेस्ट होने वाला है या फिर मार्केट और नीचे जाने वाला है। देखिए यहाँ पे ये पैटर्न में और ये पैटर्न में मान लीजिए आप, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं इमीडिएटली? मान लीजिए यहाँ से कुछ अगर रिवर्सल आ रहा है तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे भी रिस्क बहुत ज़्यादा है। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? ये पैटर्न देखिए, यहाँ से रैली हुई है, क्या हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से रैली हो? जैसे कि अगर यहाँ से अगर मान लीजिए मार्केट रैली करता है, बार नीचे आया था, उसके बाद फिर यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ये सप्लाई जोन है, और यहाँ से अगर मान लीजिए अगर बाइंग आई है तो ऐसा हो सकता है कि नए लो से फिर से बाइंग आए। पर क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो जैसा मैंने बताया, चैनल में यहाँ पे बाय करना रिस्क है। यहाँ पे अभी कोई क्लियर डबल बॉटम बना नहीं है, यहाँ पे भी सेम पैटर्न है, यहाँ से बाइंग आई थी। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से? इतने कॉन्सिक्यूटिव बियर बार्स के बाद रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं हमें यहाँ पे बाय करने के लिए। देखिए यहाँ पे मैं कहीं पे भी सेल नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से बाइंग आई है तो इमीडिएटली मार्केट यहाँ पे कोई हायर लो बनाए और यहाँ से बाइंग आए। तो अब ये केस में मुझे सेल करने के लिए कोई तो एक पैटर्न चाहिए यहाँ पे, या फिर मार्केट साइडवेज जाना चाहिए, फिर उसका कोई ब्रेकआउट हो, तब जाके मैं यहाँ पे सेल कर सकता हूँ। क्या मैं यहाँ पे बाय कर सकता हूँ? तो बाइंग एक लो प्रोबेबिलिटी बेट है। मान लीजिए आप अगर यहाँ पे, ऐसा हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रहा है, यहाँ से बाइंग आई थी, आप ये एक्सपेक्ट करो कि मार्केट यहाँ से फिर से रिवर्स करें और फिर मार्केट ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मार्केट, या यहाँ पे सोच रहे हो कि मार्केट ने न्यू लो बनाया है, हो सकता है मार्केट यहाँ से रैली करे, आप यहाँ पे बाय करोगे, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ये सब कंग स्टॉप्स हैं। हो सकता है आप यहाँ पे बाय करोगे, तो ये स्मॉल लॉसेस हैं, बट दैट विल ऐड टू बिग लॉस, सो यू विल डाई विथ 1000 पेपर कट्स। तो इसलिए हमें यहाँ पे बाय करना, जैसे मैंने बताया, ये लो प्रोबेबिलिटी बेट है। अभी बहुत भले मार्केट ने स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ दिया है, कॉन्टेस्ट के हिसाब से ये ठीक लग रहा है, पर फिर भी ये लो प्रोबेबिलिटी बेट है। तो हम बाय कहाँ पे कर सकते हैं? हमें ये अब ये पता नहीं है, हमें चैनल बहुत टाइट है, नहीं पता है कि मार्केट क्या ऊपर जाएगा और सडनली फिर नीचे आएगा। तो अगर मार्केट को रिवर्स आना है, मान लीजिए ये हाई टेस्ट करना है, तो फिर क्या होना चाहिए? तो कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बनने चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बनते हैं, पर प्रॉब्लम क्या है? ये बुल बार्स में उसके ऊपर वीक है, इसलिए हम यहाँ पे कहीं पे बाय नहीं कर सकते हैं। तो हमें और एक क्लियर पैटर्न चाहिए। अब क्लियर पैटर्न क्या हो सकता है? तो एक यहाँ पे एक ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल बियर ट्रेंड में फाइनल फ्लैग का काम कर सकता है। तो फर्स्ट पुश पुल बैक, सेकंड पुश पुल बैक, फिर ये थर्ड पुश है। भले ये जो सेकंड पुश है ये ओवरशूट हुआ है, बट दैट डजंट मैटर। ठीक है, आपको ये दो पॉइंट्स को कनेक्ट करना है। चलिए थोड़ा हाइयर टाइम फ्रेम देख लेते हैं, हो सकता है हाइयर टाइम फ्रेम पे वो दिखे ही ना। ये देखिए, तो यहाँ पे हमें वो जो ओवरशूट हुआ है उसे हम इजीली इग्नोर कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्रायंगल बना है। तो जैसा मैंने बताया, इतने सारे बार्स के बाद भले यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बियर बुल बार है, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट टेकर्स आ सकते हैं, यहाँ से रैली हुई है, फिर भी आई हेजिटेट। चैनल में क्या है? चैनल में न्यू लोज बन रहे हैं, यहाँ से बाइंग आई थी, देखिए यहाँ पे मार्केट ने इसका लो निकाला है। हो सकता है, देखिए इसे हम कोई भी कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ऐसा हो सकता है मार्केट यहाँ से ओपन हुआ है, यहाँ से ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर जा रहा है, पर अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रैली करेगा? जैसा मैंने बताया कि हर एक ये जो पैटर्न्स हैं, अगर कोई स्ट्रॉन्ग मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमें यहाँ पे देखिए, अगर मार्केट ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन है मान लीजिए, तो वो केस में हम विदाउट एनी सेकेंड थॉट बाय कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मार्केट सडनली यहाँ से रिवर्स करें। पर अगर ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन नहीं है तो फिर यहाँ पे रिस्क बहुत बढ़ जाती है। हमें अभी एग्जैक्टली कुछ यहाँ पे पता नहीं है।
तो इसलिए हमें यहाँ पे कोई लिमिट ऑर्डर बाय नहीं लेना है, भले ये स्ट्रॉन्ग बार है। मैंने काफ़ी सोचा ये पैटर्न के बारे में, पर मैं एक भी रीज़न नहीं ढूंढ पाया। जो भी मैं जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ उस तरीके से मैं एक भी रीज़नेबल रीज़न इस पर नहीं ढूंढ पाया हूँ कि जिसे मैं यहाँ पे बाय कर सकता हूँ। बस हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से बाइंग आई है, तो ये हो सकता है कि अगर स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज होता है तब भी यहाँ से बाइंग आई है। पर प्रॉब्लम ये है कि ये पैटर्न हर बार काम नहीं करेगा। हर बार मतलब ऐसा मान लीजिए कि अगर बियर ट्रेंड में है, चैनल में है, तब आपको जैसा मैंने बताया लो वन पे आप सेल कर सकते हो, आप न्यू लो पे हम बाय नहीं कर सकते। तो अनलेस हमें कुछ ऐसा लगे कि यहाँ से कोई एक देखिए आज का ये बार ओपन होता है, यहाँ पे सेलर्स होंगे, यहाँ पे बायर्स होंगे, क्योंकि ये डोजी बार है। यहाँ पे बस हम ये अगर मुझे कोई एक रीज़न चाहिए जिससे मैं लिमिट ऑर्डर बाय करूँ, तो यही रीज़न है कि यहाँ पे डबल बॉटम बन रहा है, और वो कब बन रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ होने के बाद। अदरवाइज़ और कोई दूसरा कोई रीज़न नहीं है इसे बाय करने के लिए। एनीवेज, तो हायर प्रोबेबिलिटी बाय चाहिए तो ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगल का ये बुल ब्रेकआउट हो रहा है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। फॉलोअप के अंदर देखना है बैड फॉलोअप है, बुल बार है भले, उसके बाद बैड फॉलोअप है। तो जैसे मार्केट नीचे जा रहा है यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो। क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से रैली करे? उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। यहाँ पे भी अगर मैं सेल ऑफ भी देखता हूँ तो वो कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है। तो ऐसा हो सकता है यहाँ से ब्रेक करें मार्केट, फिर ईएमए टेस्ट करें। पहली बार मार्केट ने ईएमए के ऊपर क्लोज दिया है तो यहाँ से सडनली मैं रैली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है मार्केट नीचे आए, यहाँ पे कोई हायर लो बनाए। ये इतना पैटर्न सफिशिएंट नहीं है कि मार्केट सडनली यहाँ से रैली करने के लिए, तो मार्केट को थोड़ा साइडवेज जाना चाहिए। तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है। यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। यहाँ पे सेल तो नहीं बन रहा कोई भी। क्या हम ये बार के ऊपर बाई कर सकते हैं? अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, इसलिए क्योंकि दो स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, तो ये एक्सपेक्ट करना कि मार्केट यहाँ से सडनली रैली करेगा, ये लो प्रोबेबिलिटी है। ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आए, यहाँ पे ईएमए से कोई रेजिस्टेंस लें, यहाँ पे मार्केट काफ़ी साइडवेज जाए या अपेक्स टेस्ट करे, उसके बाद फिर मार्केट कोई हायर लो बना के ऊपर जाए। ये सडनली ब्रेकआउट, ये सरप्राइज़ है। तो फिर हमारा बाय कहाँ पे बनता है? तो हमारा ये केस में बाय ये बार के ऊपर बन रहा है, ये रीज़नेबल बाय है क्योंकि अब इसका हाई मार्केट निकल रहा है। स्टॉप लॉस ये रख सकते हैं। टारगेट क्या हो सकता है? डबल टॉप, पोटेंशियल डबल टॉप है, इसको हम ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक टारगेट है। तो आप देखिए एग्जैक्टली वहाँ पे जो बार बना है उसके ऊपर विक है। देखिए यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो चार कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हैं, 1 2 3 4, या इसको ब्रेक कर रहा है तो डिसेंट साइज बुल बार है, ईएमए से ऊपर आ रहा है और यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है नहीं, तो हम यहाँ पे ज़रूर बाय कर सकते हैं। पर अगर ऐसा बार क्लोज हो रहा है उसके ऊपर वीक है तो आप इमीडिएटली एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि ये रैली जो है भले ही हमें बुल बार्स दिख रहे हैं पर डोजी बुल बार, फिर डोजी बुल बार, फिर डोजी, फिर बुल बार, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये रैली कोई स्ट्रांग नहीं है। ऐसा नहीं है कि कॉन्जिक्यूटिव कोई बुल बार्स बन रहे हैं, तो आप पुल बैक, डीप पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज जाता है, यहाँ पे कोई भी बाय नहीं बन रहा। फिर नेक्स्ट बाय हमारा कहाँ पे बन रहा है? देखिए यहाँ पे बाय इसलिए नहीं करना है, भले ईएमए के पास है पर फिर भी यहाँ पे मार्केट बहुत साइडवेज है और ओवरलैपिंग बार्स हैं। फिर मार्केट ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है और फिर ये पुल बैक आता है। अब हम बाय कर सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि ये जो साइडवेज मार्केट था उसको मार्केट ब्रेक कर चुका है, यहाँ पे ऑलरेडी एक क्लोज दे चुका है, तो हो सकता है ये उसका पुल बैक है। तो यहाँ पे जो लोग भी डिसअपॉइंटेड हैं वो लोगों ने यहाँ पे ऐसा मान लीजिए उसके वो लोग अभी भी ट्रैप्ड हैं, पर आप ऐसा मान लीजिए कि इसका ये ज़रूर टेस्ट होने के चांसेस हैं, क्योंकि वो और नीचे जैसे मार्केट आता है वो और एडिशनल क्वांटिटी बाय करेंगे।
तो यहाँ पे उन्होंने एडिशनल क्वांटिटी बाई की, तो यहाँ पे देखिए ये जैसे ही क्लोज है, ये क्लोज के पास यहाँ पे एक बार बना है। इसका मतलब ही ये है कि जो लोग यहाँ पे जिन भी बुल्स ने बाई किया होगा ये रैली से वो डिसअपॉइंटेड हैं, तो वो लोगों के सेल ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पे हैं, तो ये बार बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। पर हमें इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से रिवर्सल होगा। तो उसके बाद फिर इसको ब्रेक करता है, मार्केट रैली करता है। हमारे लिए एग्जिट कंडीशन क्या हो सकती हैं? स्ट्रांग बहुत एक कोई स्ट्रांग बुल बार बने, उसके बाद फिर रिवर्स आने लगे। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? सडनली स्ट्रांग बुल बार्स बनते जाएँ, उनकी बॉडी फिर कम होती जाए और फिर एक ऐसा बुल बार बने जिसकी बॉडी कम है, डोजी है। और एक कंडीशन क्या हो सकती हैं? और एक कंडीशन ये हो सकती है कि यहाँ पे कोई डबल टॉप बने। फिर देखिए इसे हमें डबल टॉप कहना है, मार्केट मूव अप डाउन। वो इसलिए डबल टॉप कहना है क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन के कंप्यूटर्स प्रोग्राम्ड है वो इसे ऐसे ही रीड करते हैं। तो ये हमारे लिए माइक्रो डबल टॉप है। तो ऐसे मार्केट इसके नीचे आने लगता है ब्रेकआउट पॉइंट के, आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी आप पूरी क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हो। इतना स्ट्रांग बार है तो आप ऐसा मान सकते हो कि रिवर्सल माइनर आएगा। तो उसके बाद अगर मान लीजिए 3 बियर बार से EMA के पास मार्केट आता है, फिर रिवर्सल हो रहा है, तो यहाँ पे फिर कहीं पे आप एग्जिट कर सकते हो, इनकेस अगर आप यहाँ पे एग्जिट नहीं करते तब, क्योंकि अब चांसेस ये है कि 3 बियर बार्स के बाद जो भी रैली होगी वो माइनर होगी। यहाँ पे रिसेंट सेल सिग्नल पा रहे हैं कि हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं। अब ये देखना है कि क्या यहाँ से मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है। तो यहाँ से मार्केट एक स्ट्रांग बियर बार बनता है, पर नेक्स्ट बार देखिए इसके ऊपर ओपन होता है। तो अगर ऐसे बार्स बन रहे हैं EMA से, देखिए यहाँ से फिर से मार्केट ब्रेक करने के लिए ट्राई किया, पर ये जो बार हैं, आप ऐसा मान लीजिए कि अभी भी EMA के नीचे ही हैं, तो EMA के ऊपर कोई भी बार ने क्लोज नहीं दिया है। तो आपने अगर मान लीजिए यहाँ पे सेल किया तो आप वेट कर सकते हो। कब तक वेट कर सकते हो? जब तक कोई क्लियर पैटर्न नहीं बनता है। तो यहाँ पे मार्केट जैसे रिवर्स कर रहा है फिर आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। तो ये रीज़नेबल एग्जिट आपके लिए हो सकता है। यहाँ पे सेल किया तो ये स्ट्रॉन्ग बार के बाद भी आप एग्जिट कर सकते हो। ये हो सकता है कि मार्केट बुल ट्रेंड में है, तो बुल ब्रेकआउट हो चुका है, तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले, क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बनते हैं तो वो बाय होने के चांसेस है। क्योंकि अभी भी यहाँ पे देखते हैं तो मार्केट EMA के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो अगर यहाँ पे EMA के ऊपर नीचे क्लोज दिया है तो हो सकता है यहाँ से फिर बायर्स आए। तो मल्टीपल रीजंस हैं, या तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे सेल करने के बाद ये स्टॉप लॉस पे रिलाई होने के बाद यहाँ पे फिर एग्जिट कर सकते हो। अब यहाँ से मार्केट रैली कर चुका है, ये बाइज होने हैं, वेज पैटर्न बन चुका है मार्केट, फर्स्ट लेग, सेकंड लेग, थर्ड लेग। क्या हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं? अब हम बाय कर सकते हैं। टारगेट क्या हो सकता है? यह हो सकता है, पर हमें ये देखना है क्या सच में यहाँ पे कोई रिवर्सल क्रिएट हो रहा है। नहीं तो फिर आप आराम से वेट कर सकते हो जब तक कोई बियर बार ना बने। तो ये काफ़ी रीजनेबल ट्रेड होता। आज मैं एक निफ्टी की एक्सपायरी थी, इसलिए मैंने ये सब कोई ट्रेड देखा भी नहीं है, पर आप ऐसा मान लीजिए कि ये काफ़ी प्रॉफिटेबल होता, शायद निफ्टी से भी ज़्यादा। निफ्टी पे जितना मेरा प्रॉफिट बना है मुझे लगता है उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनता अगर मैं सिर्फ बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा होता तो। एनीवेज, तो मान लीजिए आपने यहाँ पे बाई किया है, तो जैसा मैंने बताया फिर आपको यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना पड़ता। इज देयर एनीथिंग रॉन्ग? 600 ऑलराइट। सो देखिए यहाँ पे 100 पॉइंट्स बहुत हैं। नेक्स्ट फिर मार्केट नीचे आता है, जैसा मैंने बताया यहाँ पे हम ज़रूर इसके ऊपर बाइक कर सकते हैं, फिर आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना है। फिर ये पोटेंशियल डबल टॉप था, तो हमारे लिए यही टारगेट है। जैसे मार्केट टारगेट के पास जाता है आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो, रिमेनिंग फिर एग्जिट कर सकते हो। सो 6482 7, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे भी आपको अबाउट 100 पॉइंट्स ही मिल जाते हैं। फिर मार्केट नीचे आता है, साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे कोई भी बाय नहीं बन रहा है, ये हमारे लिए एक रीजनेबल बाय हो सकता है। 682 तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स। देखिए 200 पॉइंट्स बहुत हैं, दैट विल मेक योर लाइफ।
अगर आप कंसिस्टेंटली 100 या 200 पॉइंट्स कैच करना जान गए तो दूसरा जो सेल सिग्नल, ये कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है, स्टिल आप सेल कर सकते हो, पर आपको जैसे मैंने बताया क्वांटिटी कम सेट करना है। नेक्स्ट फिर ये बार पे आपका एग्जिट होता है यहाँ पे, सो 2122 253। ये तो आप यहाँ पे बाय सेल कर सकते हो, फिर यहाँ पे और कोई दूसरा एग्जिट नहीं है, या तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करो या फिर नेक्स्ट बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक करो, और फिर और एक बाय हमारा यहाँ पे होता है ये बार के ऊपर, सो 712, ये हम 47,400 का सी देख लेते हैं। तो आपकी यहाँ पे एंट्री होती, आप ऐसा मान लीजिए। स्टॉप लॉस आपको करेक्ट यूज़ करना है, हो सकता है मार्केट और एक ले गए तो थोड़ा बड़ा यूज़ कीजिए। 412 तो ऑलमोस्ट डबल, तो यहाँ पे 400 पॉइंट्स। फिर यहाँ पे नेक्स्ट 3 वियर बार्स हैं, क्या हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं? तो ये भी हम बाय ले सकते हैं। 47,800 का सी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे से हाई वन ट्रिगर हो रहा है, ले सकते हैं, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ये हाई टेस्ट करें, वैसे ही होता है। तो स्कैल्प ट्रेड होगा ये आपके लिए, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 70 पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो निफ्टी बैंक में हमारे जो रीजनेबल ट्रेड्स थे, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे देखिए जब चैनल फेज में है तब ऐसे बाय करना काफ़ी रिस्की है, यहाँ पे भी रिस्की है, पर यहाँ पे एक एडवांटेज ये है चैनल से अगर आप कंपेयर करते हो तो यहाँ पे एक डबल बॉटम बन रहा है, इसलिए इनकेस अगर ये आप लेते हो तो आपको स्टॉप लॉस बहुत कम यूज़ करना है 10 पॉइंट्स का, नहीं तो फिर आप वेट कीजिए हायर प्रोबेबिलिटी के लिए, ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगल के फिर यहाँ पे एक बाय ले सकते हो। यहाँ पे एग्जिट करना होता, नेक्स्ट बाय हमारा यहाँ पे बनता, इसे हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ये हमारे लिए एक प्रॉफिट टारगेट है। फिर यहाँ पे ये एक बाय होता, ये हमारे लिए एग्जिट होता, यहाँ पे एक सेल होता, ये हमारे लिए एग्जिट होता। फिर यहाँ से बाइंग आई थी, जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट पॉइंट्स वहाँ पे देखना है हमें, फिर हमें ये बार के ऊपर हम बाय कर सकते हैं, हमें देखना है कि फॉलोअप कैसे हैं, उसके बाद फिर आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो, फिर नेक्स्ट बाय ये हो सकता है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो ऐसे 1 2 3 4 5 रीजनेबल ट्रेड्स थे और 6। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ना तो बाय बन रहा है ना तो कोई सेल बन रहा है, तो यहाँ पे जैसे मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है और एक 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, पुल बैक वीक है, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे कोई भी कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार्स नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल होगा। तो अगर डीप पुल बैक नहीं है, डीप पुल बैक्स आर मिसिंग, तो ऐसा हो सकता है मार्केट यहाँ सडनली ब्रेक करे, तो इसलिए आप यहाँ पे एक कैसल ऑर्डर लगा के रख सकते हो, तो आपकी यहाँ पे एंट्री हो जाएगी और ये जैसे ओवरलैपिंग बार्स हैं, आप यहाँ आपको एग्जिट करना होगा। ये सरप्राइज ब्रेकआउट हैं, पर आप इसके रैली से कंपेयर करोगे तो ये 50% होना चाहिए, पर क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो ये कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, भले इतना स्ट्रॉन्ग रैली हुई है पर फिर भी इसको कैच करना काफ़ी मुश्किल है, वो इसलिए क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और एक लेग आए यहाँ पे, भले इनसाइड बार हैं, ये रैली से ऐसा लग रहा है कि जो भी पुल बैक आएगा वो माइनर आएगा, पर स्टिल आई हेजिटेट टू बाय हियर, क्योंकि मैं ऐसा एक्सपेक्ट करूँगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस हो सकता है और हो सकता है यहाँ से सडनली फिर ये में से रेजिस्टेंस आए, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमें अगर स्टॉप लॉस भी यूज़ करना है तो फिर आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे यूज़ करना होगा? इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो। पर भले ये चैनल टाइट हैं पर उसके बाद भी मार्केट ईएमए से नीचे हैं, तो मैं सडनली यहाँ से रैली ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये डिसअपॉइंटमेंट है। जब भी लेग स्ट्रांग होता है ऐसा हो सकता है कि मार्केट हायर लो बनाए,
पर 2 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स के बाद, स्ट्रॉन्ग बियर बार्स के बाद मैं ये बार एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ये सरप्राइज़ बार है, अगर सरप्राइज़ बार होता है तो और एक लेग आता है, वैसे कुछ पुल बैक आता है, आप एडिशनल क्वांटिटी बाय कर सकते हो इसके नीचे, ये बार के नीचे या EMA के पास एक्सपेक्ट कर सकते हो कि और एक कोई हाई बनाए या फिर एटलीस्ट ये हाई टेस्ट करे। तो वैसा ही होता है, पर यहाँ पे देखिए कोई डिसेंट बाई सिग्नल बार नहीं है, यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार भी नहीं है, भले वेज बनाए, इसलिए यहाँ पे हमारा सेल भी नहीं बन रहा। तो ये बार के बाद और एक लेग आ सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बाई ही करना है। अगर डिसेंट बाई सिग्नल बार है तब मैं सोचता, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग कोई दूसरा हाई ना बनाए। अगर मैं इसको ट्रेंड लाइन को यहाँ से ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ से डिसेंट अगर बाई सिग्नल बार नहीं है तो फिर रिस्क डीप पुल बैक की बहुत ज़्यादा है। तो नेक्स्ट जो है वो ये डबल टॉप बना है, इसके ऊपर जैसे ब्रेकआउट हो रहा है हम बाय कर सकते हैं। तो ये बाय मैंने लिया था, तो यहाँ पे पुल बैक आता है, मार्केट रैली करता है, तो यहाँ पे कहीं पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। नेक्स्ट सेल हम कहाँ पे ले सकते हैं, ये बार के नीचे हम ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ से टाइट ट्रेडिंग रेंज में मार्केट जा चुका है। हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर से ये लो टेस्ट करें, वैसे ही होता है, मार्केट यहाँ पे टेस्ट करता है तो यहाँ पे कहीं पे आप एग्जिट कर सकते हो। नेक्स्ट फिर बाय हमारा कहाँ पे बन रहा है, तो ये बार के ऊपर बाय बन रहा है। देखिए यहाँ पे भले एक स्ट्रॉन्ग बियर बार है और एक लेग आया है, पर ये हमारे लिए ब्रेकआउट पॉइंट है, यहाँ पे एक डबल बॉटम बन रहा है। तो इतने सारे रीजंस काफ़ी हैं ये बाय करने के लिए। यहाँ से बाइंग आई है, हो सकता है यहाँ से फिर से बाइंग आए, तो ऐसे मार्केट ये डोजी बार बनता है, आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, फिर आपको यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं, फिर आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो जैसे मैंने बताया, हमारे लिए जो रीज़नेबल ट्रेड था वो इसके ऊपर एक बाय था जो हमें यहाँ पे एग्जिट करना था। यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा, ये सरप्राइज़ बार है और एक लेग आ सकता है, पर ये कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, इसलिए हमें बाय नहीं करना है। ये हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे देखना है मार्केट क्या कर रहा है। यहाँ पे अगर डोजी बार्स बन रहा था ऑप्शन के चार्ट पे, पर ये कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे बाय नहीं लेना है। तो हमारे लिए फिर जो डिसेंट बाय है वो कहाँ पर बन रहा है, या तो ये बार के ऊपर बन रहा है, या फिर जैसे ये ब्रेकआउट हो रहा है आप ये ब्रेकआउट पॉइंट पे ले सकते हो। यहाँ पे ये बार के ऊपर देख लेते हैं, क्योंकि मैंने ब्रेकआउट पॉइंट पे लिया था, क्योंकि मैं उसे हाईयर प्रोबेबिलिटी समझ रहा था, इसलिए अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे अगर बाय करता हूँ तो इसका जो हाई है वो है 171 और इसका जो लो है ये 177 है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप प्रॉफिट में ही रहते हैं, तो यहाँ पे प्रॉफिट पोटेंशियल थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि आपके पास एग्जिट करने के लिए मौका है। इसके ऊपर मान लीजिए किसी कारण से ब्रेकआउट फेल होता है, इमीडिएटली नीचे आने लगता है, तो आप एग्जिट कर सकते हो, या फिर ये लो भी हमारे लिए यहाँ पे बाय करते हो तो ये लो भी हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। तो मार्केट यहाँ से रैली करता है, तो जैसे मैंने बताया, एक यहाँ पे एग्जिट करना था, 2 या फिर 2, फिर यहाँ पे और एक 3 और ये 4। तो ये 4 रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। बाय।